back to episode 2 of my interview with उबैदुल्ला सलीम। पहला जो व्लॉग था वो आप देख सकते हैं। वो बेसिकली था कि उबैद पाकिस्तान से इटली आए और इटली में उबैद ने जॉब वगैरह की और कैसे लाइफ गुजारी। अभी जो सेकंड जो व्लॉग है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो फोकस करेगा कि उबैद फाइनली इटली से नेदरलैंड्स कैसे आए, क्यों आए, और इसके अराउंड हम इटली और नेदरलैंड्स का कंपैरिजन भी करेंगे इसमें, और उबैद से कुछ उसके पर्सनल जो गोल्स हैं उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो उबैद, थैंक्स अ लॉट अगेन टाइम देने के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो आप ये बताएं कि आप इटली से नेदरलैंड कैसे मूव हुए? जी बिल्कुल, इस तरह के मैं इटली से नेदरलैंड जो है ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा है, उसकी बेस पे मैं इटली से नेदरलैंड मूव किया। ओके, और ये ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा है क्या, ये मिलता कैसे है? आप थोड़ा सा इसकी क्राइटेरिया बताएं थोड़ा सा। जी बिल्कुल, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 200 में आती है। तो उस बेस पे आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद विद इन 3 इयर्स आप जो है ये वीज़ा अवेल कर सकते हैं। और इट्स काइंड ऑफ सेम वीज़ा जैसे इटली वाले भी देते हैं वर्क सर्च वीज़ा, इसको यहाँ पे नेदरलैंड में ओरिएंटेशन वीज़ा कहते हैं। ठीक है, और इस वीज़ा की टोटल कॉस्ट का आइडिया, टोटल टाइम कितना लगता है इसको लेने में? It was really straightforward, if I remember exactly. तो I think within a month जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी, और कॉस्ट भी I think around 200, उससे लेस ही थी। ओह नाइस नाइस। तो ये बताएं कि जब आपने ये वीज़ा ले लिया तो आप इटली से जॉब लेके यहाँ आए थे, या आपने ये वीज़ा लेके यहाँ आ गए और फिर आपने जॉब सर्च की और फिर आपने जॉब अवेल की? मैं जब इटली में था तभी मैंने जो है जॉब पहले यहाँ पे कंफर्म की, फिर मैं इधर मूव किया। बिकॉज अगर मैं लिविंग एक्सपेंस कंपेयर करूँ इटली के नेदरलैंड के साथ, तो इट वाज लाइक 3 टाइम्स मोर इन नेदरलैंड। ठीक है, इसलिए मैंने मेक श्योर किया कि मैं वहीं से अप्लाई करूं, और जब जॉब कंफर्म हो जाए फिर इधर मूव करूं। और इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि आपको एक बेनिफिट मिलता है पहले 5 साल के लिए, जिसको यहाँ पे 30% रूलिंग कहते हैं। तो फिर आपने नेदरलैंड्स में जॉब ली कैसे? आपने नेदरलैंड्स में जो जॉब थी, क्या वो सेम प्रोसेस था इटली वाला, या नेदरलैंड्स में आपको ज़्यादा इजी लगा जॉब लेना? जब आप इटली में बैठ के ऑफ कोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो क्या वो इजी था क्योंकि आप वहाँ हैं, जॉब यहाँ लेनी है, तो कैसे पॉसिबल हुआ ये? या इट वाज इजी बिकॉज जब मैं इटली में अप्लाई कर रहा था तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इवन रिजेक्शन की ईमेल भी नहीं करती थी, तो यू डोंट गेट एनी फॉलो अप और फीडबैक फ्रॉम देम। और जब मैं नेदरलैंड में अप्लाई कर रहा था तो गुड थिंग वाज जो भी कंपनी रिजेक्ट कर रही थी तो वो साथ फीडबैक भी दे रही थी, और आपको पता चल रहा था कि आप किस कंपनी में आपने अप्लाई किया हुआ है। अब आप यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे आपका इंटरव्यू है, तो दैट वाज वे इजी देन इटली, आई कैन से। ठीक है, तो जब आपके इंटरव्यूज होते थे वो ऑनलाइन होते थे या आप इन पर्सन इंटरव्यूज देते थे? उस काइंड ऑफ मिक्सचर, कुछ इंटरव्यूज मैंने ऑनलाइन भी दिए टीम्स मीटिंग पे, और कुछ के लिए मैं फिजिकली इधर भी आया। ठीक है, और जो वेबसाइट्स हैं जॉब अवेल करने के लिए, क्या वो सेम थी जो इटली में यूज की, वही इधर यूज की आपने? वेबसाइट वही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही सेम बात, मेरे लिए लिंक्डइन ने काम किया, और मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही अपनी रिसेंट जॉब भी ठीक है, ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, पर्सनली फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, आई थिंक लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फाइंड जॉब्स एनीवेयर, इन माई ओपिनियन ऑल्सो। नो डाउट। अच्छा, तो बाद आई मीन ये तो क्लियर हो गया कि ओरिएंटेशन ईयर वीजा इज अ वे फॉर सो मेनी पीपल आउट देयर टू कम टू नेदरलैंड्स। यस। तो लेकिन व्हाई नेदरलैंड्स? ऐसा क्या था इटली में जो आपको अच्छा नहीं लगा कि आप नेदरलैंड आ गए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूं तो आपने ना इसके कोई 6 पॉइंट बताने हैं, कोई 6 पॉइंट बताने हैं तो मैंने मानना, वरना मैंने नहीं मानना। नहीं, बिल्कुल, मैं एक्चुअली आपको इसके 10 पॉइंट भी बता सकता हूँ। अच्छा जी। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इट्स वे बेटर देन इटली, टू बी ऑनेस्ट। मेन रीजन ये थी कि क्या नाम है, यहाँ पे फैमिली को बुलाना बहुत ईजी है। अच्छा, क्योंकि पहला हमारे पॉइंट मतलब फैमिली। यस, यू कैन गेट फैमिली वीजा वेरी इजीली। अच्छा, मैं अगर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी कंपनी ने स्पाउस वीजा अप्लाई किया था मेरी वाइफ का, एंड आई गॉट इट लाइक इन 2 weeks। दैट्स लाइक अनबिलीवेबल विद पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन, क्योंकि इटली में इट कैन टेक यू लाइक 2 years जो फैमिली वीजा लेने के लिए। मेरे कुछ सीनियर्स थे जो मुझे पता चला, दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। बेसिकली ये कंपैरिजन भी है इटली का। बिल्कुल, तो नेदरलैंड्स टेक इटली
cross. Yeah, I can surely say, even though I got my higher study from Italy, but yeah, at the end of the day, it is what it is. I mean, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता. ठीक है, ठीक तो है, यहाँ की documentation ठीक really I can say कि बहुत fast है, ठीक। बहुत reliable है और आपको response देते हैं. तो बेसिकली आपका सेकंड पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन का ही हो गया कि जी। डॉक्यूमेंटेशन का क्या सीन है, वो भी कंपैरिजन करते हैं हमारे लिए प्लीज. It was a nightmare in Italy to be honest. Okay. क्योंकि आपको भी आइडिया है कि इटली में क्या स्टोरी होती थी. आप किसी भी अदारे में जाते थे, डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाते थे, वहां जाके आपको पता चलता था, ओ एक डॉक्यूमेंट नया आज ही इंट्रोड्यूस हुआ है और वो आपसे कहने हैं कि आप 2 महीने बाद आए. ठीक है, ठीक है. तो देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ फनी स्टोरीज अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन इन इटली. वो अभी हम डिस्कस नहीं कर तो सकते. बेसिकली ये ब्यूरोक्रेसी का इशू है वहाँ, मतलब यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इन योर ओपिनियन इज बेटर देन इटली. या इट्स वे बेटर देन इटली बिकॉज सब कुछ आपके पास एक फोन कॉल पे अवेलेबल है. इवन ईमेल्स पे आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको प्रॉपर्ली आंसर करेंगे, जो कि ऐसा ट्रेंड इटली में बहुत कम था. ठीक है. तो डॉक्यूमेंटेशन आई कैन से फैबुलस जो नेदरलैंड में बहुत अच्छी है. तो अभी आपने मुझे 2 पॉइंट बताए हैं, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट मैं ये बता सकता हूँ आपको कि हम सब पाकिस्तानियों के लिए यहाँ जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो पासपोर्ट है, कि हमारे पास किसी अच्छी कंट्री का पासपोर्ट हो ताकि हम इजीली ट्रैवल कर सकें, हमें ये अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं वो ना करने पड़े. तो नेदरलैंड की अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप यहाँ पे मूव करते हैं तो आफ्टर 5 years यू आर एलिजिबल फॉर अ पासपोर्ट और विद इन 6 months आपको पासपोर्ट मिल जाता है. दैट्स अनबिलीवेबल. और इटली में? इटली में इट वाज लाइक 10 years Oh my एंड God. इवन आफ्टर 10 years जब आप अप्लाई करते हैं इट कैन टेक यू अप टू 3 years. जो प्रोसेस उनकी ब्यूरोक्रेसी इज रियली स्लो टू बी ऑनेस्ट. So you can imagine like 13 years in Italy and ठीक है. 5.5 years in. Okay. Okay. So आप बेसिकली 7-8 साल सेव कर रहे हैं. बिल्कुल I can say that. और उसके अलावा ये है कि आपको यहाँ पे इटली में क्या होता है, आप परमिट अप्लाई करते हैं, 2 माह के बाद आपको कस्तूरा जो उनका म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती है. उसके बाद वो आपको 4 माह के बाद डॉक्यूमेंट देते हैं. वो साल का डॉक्यूमेंट है, 6 माह गुजर चुके हैं. सही है. फिर 6 माह के बाद आप उसी टेंशन में. इधर क्या होता है, आप परमिट अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपको पहला परमिट 5 साल का मिलेगा. सो यू आर लाइक टेंशन फ्री. आपने पाकिस्तान आना है, जाना है, किसी और शेंगेन कंट्री में जाना है, यू हैव नो लाइक प्रॉब्लम अबाउट इट. सो दैट्स रियली गुड थिंग अबाउट नेदरलैंड. और नेक्स्ट पॉइंट मे बी वर्क लाइफ बैलेंस, मे बी 5th पॉइंट आई थिंक, फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोफेशनल लाइफ, वो कैसी है यहाँ और इटली में कैसी थी? जी बिल्कुल. यहाँ पे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आपको एक बड़ा सिस्टमेटिक वे मिलेगा. ये इन डच लोगों के बारे में फेमस भी है, दे आर गुड मैनेजर्स. तो अब क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 3 years हियर नाउ, तो आई कैन से यस दे आर, बिकॉज इनका जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जाएं उनकी एक हायरार्की है. आपके पास एक क्लियर जो है करियर पाथ होगा, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का. तो आई कैन से कि यहाँ पे आप इजीली ग्रो कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक टारगेट है. इटली में ऐसा नहीं था. वहाँ पे बस पाकिस्तान का समझ ले कि एडवांस फॉर्म थी एंड देयर वाज नो अदर डिफरेंस. सो दैट्स अनदर बेनिफिट जो कि मैं इटली के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, पाकिस्तान के साथ. है इसी पॉइंट पे जब लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इटली में एवरी डे वाज सर्वाइवल डे और नेदरलैंड्स में एवरी डे इज अ ग्रोथ डे कि आप यू वांट टू ग्रो. जी बिल्कुल. तो लास्ट पॉइंट जो मैं इससे पूछना चाहता हूँ अबाउट लैंग्वेज कि ऑल्दो हम पाकिस्तान से आते हैं, हमारी इंग्लिश अच्छी होती है, हमें जिस भी यूरोपियन कंट्री में जाए वहाँ जाके हमें टेंशन ही होती है कि लैंग्वेज सीखनी है. तो इधर लैंग्वेज का नेदरलैंड्स में क्या सीन है और इटली में क्या था? इटली में इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते थे, तो यू शुड नो सम इटालियन वर्ड्स. इवन आपने किसी से भी कम्युनिकेट करना, इवन आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो देयर रिस्पॉन्स वाज लाइक नॉट गुड. नेदरलैंड में आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं, किसी भी स्ट्रीट में किसी बंदे से बात करें, दे आर एबल टू रिस्पॉन्स यू इन इंग्लिश. सो आई कैन से कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जिसके लिए लोग लाखों रुपए लगा के जाते हैं, जैसे यूएस में, कनाडा में, नेदरलैंड भी काइंड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है. क्योंकि अगर आप गूगल भी करेंगे तो हाई परसेंटेज ऑफ
इंग्लिश स्पीकर्स हैं यूरोप के अंदर, तो दैट्स लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आई कैन से, दैट्स अ बिग एडवांटेज इन इस बात में मुझे एक किस्सा याद आया। उबैद, मैं नेदरलैंड्स पहले आ गया था, उबैद बाद में आया था। तो उबैद ने एक दिन मुझे कॉल करके पूछा कि आमिर वहाँ क्या सीन है लैंग्वेज का। मैंने बोला यार यहाँ तो फकीर भी इंग्लिश में बात करते हैं। Yeah, that I still remember that word, and that also give me motivation that everyone can speak English, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जी। और एक चीज और भी यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि ये यहाँ पे जब आप जॉब लेके आती हैं, तो अगर आप इस तरह से जॉब लें कि जिस वक्त आपने जॉब लिया किसी और कंट्री में है, तो आपको 30% रूलिंग भी मिलती है, जिसका मतलब है कि 30% आपकी सैलरी जो है वो टैक्स फ्री है फॉर फर्स्ट 5 years। Oh, nice. दैट्स आल्सो अ रियली ह्यूज बेनिफिट। Yeah. तो जो ट्रिक ये है कि आप जब जॉब लें तो आपकी सीवी पे एड्रेस किसी और कंट्री का हो, नेदरलैंड का ना हो, तो ताकि तो आप उसकी ये- रिक्वायरमेंट कुछ है कि आप कुछ डिस्टेंस से आए, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस से आए? जी बिल्कुल, डिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट है जैसा कि आपने बताया 200 किलोमीटर, और दूसरा ये कि आप इस कंट्री में 2 साल से ना रह रहे हो। रजिस्टर्ड ना हो। अच्छा ठीक है, 2 साल से आप इस कंट्री में रजिस्टर्ड ना हो। जी बिल्कुल। और 30% रूलिंग का आपने तो एक सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा बताया सॉरी, इसके अलावा क्या फायदा 30% रूलिंग का? ये अनदर बेनिफिट जो बहुत बड़ा बेनिफिट है स्पेशली फॉर पाकिस्तानी पीपल, अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू नेदरलैंड लाइसेंस। अगर आपने यहाँ से करना है तो यू नीड एटलीस्ट 5,000 यूरो, सो आप सीधा सीधा पाकिस्तानी 15 लाख बचा 15 लाख बचा रहे। तो इवन दो मेरे पास तो इटालियन लाइसेंस था, मैंने वो कन्वर्ट करवा लिया, बट इवन इफ यू हैव पाकिस्तानी लाइसेंस यू कैन कन्वर्ट इट। और वो कन्वर्ट करवाने का क्या पैसे कितने लगते हैं, कुछ आपको आइडिया है? That's really like it wasn't a huge amount. I think 50 euro and something। आपने बस वो अप्लाई करना है, क्या बात। और आपका जो लाइसेंस है वो आ जाएगा, आपको एक मैसेज आएगा, मेल आएगी, आप जाएंगे और कलेक्ट करके आ जाएंगे। और अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं भी है ना, ये लर्नर है आपके पास सिर्फ, तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज करें, उसका भी तरीका बता दें। ये तो आपने काफी ज्यादा नेदरलैंड के मुतालिक आपने काफी इंफॉर्मेशन कवर कर दी है। तो अभी लेट्स से 5 साल गुजर गए और आपके पास पासपोर्ट है, अल्लाह करे टचवुड आपको इंशाल्लाह टाइम पे पासपोर्ट मिले। क्या पासपोर्ट मिलने के बाद आपका कोई माइंड में प्लान है कि यार डच नेशनलिटी है, व्हाई नॉट एक्सप्लोर मिडिल ईस्ट, मुस्लिम कंट्री क्लोज टू पाकिस्तान, टैक्स फ्री, क्या ऐसा कोई है माइंड में आपके प्लान? और आपको लगता है कि उधर आप जो एक्सपीरियंस आप यहाँ से ले रहे हो वो आपको वहाँ जॉब देगा? इनिशियल प्लान तो हम सबका यही है, आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट मूव किया जाए, ऐसी कंट्री मूव किया जाए जो मुस्लिम कंट्री हो, अगर आप पाकिस्तान से करीब हो, वो सारे एडवांटेजेस हैं। बट जब पासपोर्ट मिलेगा तब देखा जाएगा कि क्या स्टेप लिया जाता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इनिशियल प्लान तो यही है कि मिडिल ईस्ट मूव किया जाए, टैक्स फ्री हो जैसा आपने बताया, मुस्लिम कंट्री हो, पाकिस्तान के करीब हो, लेकिन यहाँ पे जैसे वर्किंग बैलेंस बहुत अच्छा है। तो हर जगह के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, कुछ वहाँ के प्रोस होंगे, कॉन्स होंगे, कुछ यहाँ के हैं, तो इट्स अप टू यू, आपको यू शुड find a right balance and then ठीक है, make a plan accordingly। थैंक्स अ लॉट उबैद। आई थिंक आपने काफी डिटेल में एक एक चीज आपने बताई है, एंड मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, आई थिंक देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स जो आना चाहते हैं नेदरलैंड्स। काफी लोगों के मुझे मैसेज भी आते हैं। अगर आपके उबैद से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क इन द कमेंट और मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल ट्रैवल बाय जेडी। मैं कोशिश करूंगा कि उबैद इफ ही वांट्स आई कैन शेयर हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो उबैद, वन लास्ट थिंग, आई डोंट नो वन लास्ट थिंग और टू लास्ट थिंग्स, बट वो मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप यूवीटीएन खुद रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ, तो वाइल ग्रोइंग अप इन यूवीटी और वाइल स्टडिंग इन यूवीटी बड़े कंफ्यूज होती हैं माइंड में, बड़े वो होती हैं कि यार आई डोंट नो व्हाट हैपन, क्या होगा फ्यूचर में, कैसे होगा। तो एक एडवाइस या कुछ भी एडवाइस जो आप देना चाहें जो यूवीटी में इस टाइम पढ़ रहे हैं, या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भी यंगस्टर है, उसके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? मे बी समथिंग विच कीप यू कैरिड ऑन, ये आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो यही है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने कुछ प्लान बनाया है तो उसे कंसिस्टेंटली करें, लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आपने कोई चीज़ गेन करनी है तो वो ओवर द नाइट नहीं होगी, कैन टेक अप टू ईयर्स।
और दूसरा ये है कि आपके सराउंडिंग में जो वाइब्स हैं चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन आप हमेशा अपने पे सेल्फ बिलीव रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये दो मेरे ख्याल में सबसे मेन चीज़ है जो आपके काम आ सकती है। एक तो सेल्फ बिलीव कि हाँ अगर कोई आपने इरादा किया आप ये कर सकते हैं, और दूसरा जो है आपको कंसिस्टेंटली आप अपना जो भी गोल है उस पर लगे रहें। ठीक है, इट्स वेरी गुड एडवाइस, वेरी गुड एडवाइस। थैंक्स अ लॉट अगेन। होपफुली आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। इस तरह के इंटरव्यूज मैं और भी करता रहूँगा दूसरे मेरे कोलीग्स या फ्रेंड्स के साथ। और होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।